अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, सबसे पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एनआरसी को लेकर अवैसी साहब ने अमित शाह पर उठाए बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की एक मीटिंग को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। ओवैसी साहब ने कहा है कि अमित शाह बेवजह मीटिंग नहीं करते और इनके पीछे एनआरसी को लेकर कोई बड़ी तैयारी हो सकती है। असदुद्दीन अवैसी साहब का दावा किया गया देश में एनआरसी को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो सकती है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सरकार की तरफ से इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो चलिए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। सिटीजनशिप मुद्दे पर मोदी सरकार पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का निशाना। नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। सरकार के प्रूफ और सिटीजनशिप से मुद्दे के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सोशल मीडिया पर तंज की और कहा कि नागरिकों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर उलझन बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पासपोर्ट की भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना गया है और किसी नए नियमों का फैसला नहीं हुआ है। तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बड़ा हमला। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बीजेपी की सियासत पर भी सवाल उठाए हैं और विपक्षों से भी अपनी बात रखने की बात कही है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कई सियासी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आलोचना की और कहा कि लोकतंत्र और संविधान को मुद्दों पर खुले बेसब होनी चाहिए। उन्होंने अपनी बयानों पर भारतीय जनता पार्टी पर अपनी अलग प्रकृतियाँ देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। तो आपको अगर हमारे इस मुद्दों से जुड़ी हुई कोई भी खबर अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट्स में दें। हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।